नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। मनुष्य की दूसरी विशेषता यह है कि वह स्वतंत्र है। स्वतंत्रता प्राणी की विशेषता है। अचेतन स्वतंत्र नहीं होता, चेतन स्वतंत्र होता है। हमारी दुनिया में दो मूल तत्व हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन और अचेतन में अंतर यह है कि चेतन स्वतंत्र होता है, नियति से पूरा बंधा हुआ नहीं होता, और अचेतन नियति से केवल बंधा हुआ होता है। उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अचेतन की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, केवल नियति के सहारे चलता है। जितने नियति, जितने सार्वभौम नियम, जितने यूनिवर्सल लॉ हैं, वे सब अचेतन के लिए। चेतन के लिए ये बात लागू नहीं होती। बहुत बड़ी अंतर रेखा है, बहुत बड़ी भेद रेखा है चेतन में और अचेतन में। चेतन स्वतंत्र होता है, अचेतन स्वतंत्र नहीं होता, पूरा परतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता प्राणी की, चेतन की दूसरी विशेषता है। प्राणी में स्वतंत्रता होती है, इसलिए वह बदल सकता है, उसमें बदलने की क्षमता है। मनुष्य में सबसे अधिक स्वतंत्रता विकसित होती है। वह चाहे तो बीमार हो सकता है, व्याधिग्रस्त हो सकता है, चाहे तो आधिग्रस्त हो सकता है, मानसिक उलझनों से भर सकता है, और चाहे तो उपाधि का जीवन जी सकता है, क्रोध, अभिमान, माया और लालच का जीवन जी सकता है, और चाहे तो समाधि का जीवन जी सकता है। यह चुनाव करने की क्षमता केवल मनुष्य में है। मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी विकसित होती है, इतनी जागृत होती है कि वह अपने भाग्य का चुनाव कर सकता है कि मुझे कौन सा जीवन जीना है। व्याधि, आधि और उपाधि का जीवन जीना है या समाधि का जीवन जीना है। आप पूछना चाहेंगे, भला कोई चुनाव का प्रश्न है? क्या कोई व्यक्ति व्याधि का जीवन जीना चाहेगा, रोगी होकर जीना चाहेगा? क्या कोई व्यक्ति आधि का जीवन जीना चाहेगा या उपाधि का जीवन जीना चाहेगा? प्रश्न हो सकता है, सहज लगता है प्रश्न, किंतु उत्तर भी जटिल नहीं है, बहुत सीधा उत्तर है। आदमी चाहता है तब बीमार होता है, आदमी चाहता है तब मानसिक उलझनों में फंसता है, और चाहता है तब उपाधि से ग्रस्त होता है, गुस्से में जाता है। अगर वह न चाहे तो कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी आधिग्रस्त नहीं हो सकता, और कभी उपाधिग्रस्त नहीं हो सकता। सब चाह पर होता है, कठिन है उस चाह को पकड़ना, कठिन है उस चाह को समझना और देखना। हम देखना नहीं जानते। हमारे भीतर एक बीमार होने की चाह जागती है और हम बीमार हो जाते। बिना चाह बीमार कोई नहीं हो सकता। मन में चाह जागती है, बीमार हो जाता है आदमी। क्या भोजन का असंयम, बहुत खाने की चाह और बीमारी दो बातें हैं? दो हैं क्या? दो नहीं है बिल्कुल। मन में खाने की चाह जागती है, क्या वह बीमारी की चाह नहीं है? मन में असंयम की चाह जागती है, क्या वह बीमारी नहीं है? अति काम, अति भोजन, अति लोभ, अति क्रोध की जो चाह है, वह सारी बीमारी की चाह है। हम कैसे भेद रेखा खींचेंगे कि अति भोजन की चाह, अति स्वाद की चाह, अति लोलुपता की चाह तो है और बीमारी की चाह नहीं है? यह नहीं हो सकता। केवल दो शब्द हैं, अर्थ में कोई तात्पर्य में भेद नहीं है। बिल्कुल एक तात्पर्य है। अति भोजन की चाह का मतलब है रोगी होने की चाह। जीव की लोलुपता की चाह का मतलब है रोगी होने की चाह।
असंयम की चाह का मतलब है बीमार होने की चाह। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कोई आदमी आग में हाथ डाले और कहे मैं हाथ को जलाना नहीं चाहता, क्या हो सकता है? अगर उससे हाथ को जलाने की चाह नहीं है तो वह कभी हाथ को आग में नहीं डालेगा। जानता है, बहुत स्पष्ट जानता है कि आग में हाथ देने का मतलब है हाथ को जलाना, जलना, जलाना। फिर वह इसे अंतर नहीं डाल सकता, कोई भेद रेखा नहीं खींच सकता कि हाथ को जलाने की चाह तो नहीं है और मैं आग में हाथ डाल रहा हूं। दोनों एक साथ जुड़ी हुई बातें। तो जिसके मन में बीमार होने की चाह नहीं होती वह बीमार नहीं होता। यह चाह जाने अनजाने हर आदमी के मन में होती। कोई आदमी देखना जानता है वह उस चाह को देख लेता है, और जो देखना नहीं जानता वह उस चाह को देख नहीं पाता, अनजान में चाह को पालता जाता है। चाह पलती जाती है, आदमी बीमार होता जाता है और उसको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अंतर है केवल देखने का। जिस व्यक्ति में मानसिक उलझनों में जाने की चाह नहीं होती वह मानसिक उलझन में नहीं जाता। मानसिक उलझन क्यों आती है? क्यों आती है? कि हमारे मन में मानसिक उलझनों में, मानसिक तनाव में जाने की चाह मौजूद है, अविरति मौजूद है, अतृप्ति मौजूद है। प्रियता और अप्रियता का संवेदन है। जब हम किसी को प्रिय मानकर चाहते हैं और किसी को अप्रिय मानने की चाह भी हमारे भीतर है, तो प्रियता का संवेदन, अप्रियता का संवेदन रहे और मानसिक उलझन न रहे, यह कभी नहीं हो सकता। हम मानसिक तनाव में, मानसिक उलझन में प्रियता और अप्रियता के संवेदन में कोई अंतर नहीं कर सकते, उनके बीच में कोई भेद रेखा नहीं खींच सकते। प्रियता और अप्रियता का संवेदन और मानसिक बीमारियां, मानसिक उलझने शब्द दो हैं, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं। जो क्रोधी होना नहीं चाहता, क्या कभी क्रोधी हो सकता है? क्रोध उसी व्यक्ति को आएगा जो क्रोधी होना चाहता है। अभिमानी वही बनेगा जो अभिमानी होना चाहता है। कपटी वही बनेगा जिसके मन में कपट करने की चाह है। लोभी वही बनेगा जिसके मन में लोभी होने की चाह है। यदि चाह मिट जाए फिर कोई क्रोधी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बीमारी है यह चाह, अतृप्ति, आकांक्षा। आकांक्षा हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। सारी बीमारियों की जड़ में है आकांक्षा, अविरति। यदि आकांक्षा मिट जाए, अविरति समाप्त हो जाए, तो फिर न प्रमाद होगा, न कषाय होगा और न और कोई बीमारी हो। हम इस सच्चाई को देखें, सच्चाई को जानें, और इस सच्चाई को जानते हैं तो फिर हमारे सामने यह प्रश्न जटिल नहीं बनता कि चुनाव कैसा। चुनाव कौन करना चाहेगा बीमार होने का? व्याधि, आधि और उपाधि से पीड़ित होने का चुनाव कौन करेगा? किंतु आदमी करता है, और इसलिए करता है कि उसके भीतर चाह भी मौजूद है। किंतु जब मनुष्य की स्वतंत्रता है और वह चुनाव करने में सक्षम है, चुनाव कर सकता है, तो वह यह चुनाव भी कर सकता है। व्याधि, आधि और उपाधि से दूर जाने का चुनाव भी वह कर सकता है। जब वह चुनाव करता है समाधि का, वह व्याधि, आधि और उपाधि से दूर हटकर और समाधि का चुनाव करता है, तो उसकी सारी जीवन की दिशा बदल जाती है। समाधि कोई अद्भुत वस्तु नहीं है। समाधि
कोई कुछ लोगों के लिए नहीं है। समाधि कोई जीवन के शिखर पर पहुंचने के बाद होने वाली घटना नहीं है। समाधि हमारे जीवन की दिशा है। समाधि हमारे जीवन का मार्ग है। वे ऑफ लाइफ, ये जीवन का मार्ग है, जीवन की एक पद्धति है। जो आदमी इस जीवन की पद्धति को समझ लेता है, इस जीवन की कला को समझ लेता है, इस जीवन के विज्ञान को समझ लेता है, वह इतना शांत और सहज जीवन जीता है। वह व्यक्ति इतना निर्लिप्त जीवन जीता है। वह व्यक्ति कीचड़ में रहे हुए कमल के पत्ते का जीवन जीता है, तो जिस पर कीचड़ भी गिरता है, पानी भी गिरता है, किंतु टिकता कुछ नहीं, सब कुछ चला जाता है। वह व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, सूखी भीत का जीवन जीता है, तो जिस पर बालू फेंकी, सूखी बालू आई और नीचे गिर गई, कोई लेप नहीं होता। ऐसा जीवन जी सकता है जो व्यक्ति समाधि का चुनाव करता है। उसे अपनी खोज करनी जरूरी होती है। अपनी खोज किए बिना कोई समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। अपनी खोज, मैं चेतन हूं, मैं अचेतन नहीं हूं। खोज बहुत सीधी है। अपनी खोज के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। बहुत साधारण बातें, मुझ में चैतन्य है, आनंद है और शक्ति है। बस 3 बातें पर्याप्त है। अपना अस्तित्व क्या है? मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं और मैं शक्तिमय हूं। आनंद, चैतन्य और शक्ति, ये त्रिपुटी मेरा स्वभाव है। बस इससे सिवाय मेरा कोई स्वभाव नहीं है। इतनी बात को जान लेता है, वह अपने आप को जान लेता है और अपने अस्तित्व को जान लेता है। अचेतन में तीनों बातें नहीं। अचेतन में चैतन्य नहीं है, आनंद नहीं है और शक्ति है। शक्ति तो है, किंतु स्वतंत्रता युक्त शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता से जिसका प्रयोग किया जा सके वैसी शक्ति नहीं है। प्राणी में, चेतन में तीनों बातें, चैतन्य, आनंद और स्वतंत्रता से प्रयोग की जाने वाली शक्ति, ये प्राणी की अपनी विशेषता है, वह उसका अपना अस्तित्व है।